अप्सराएं आई, चारों तरफ नृत्य करने लगी, गान करने लगी, मनमोहक गीत सुनाने लगी, मादकता का नृत्य करने लगी। गाते गाते नाचते नाचते पैरों के घुंघरू टूटने लगे, लेकिन नारद जी का मन विचलित नहीं हुआ। अप्सराएं थक गईं कि महाराज से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या किया जाए। कामदेव को भेजा गया कि जाओ कामदेव, तुम अपना बाण चलाओ। 1 2 3 4 5 बाण चलाए कामदेव ने, लेकिन महाराज ये तो परमात्मा की कृपा का प्रसाद लिए हुए बैठा है, और जीवन में एक बार जो भगवान की इच्छा से बैठ गया हो, जिसकी तपस्या पूर्ण करने का ठेका जिम्मा संकल्प भगवान ने ले लिया हो, उसे दुनिया में कौन डिगा सकता है। कामदेव थक गए, पसीने पसीने हो गए, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि भगवान अगर एक बार दवा बन जाए तो याद रखना, शरीर में कोई रोग रह नहीं सकता, कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। और अगर एक बार भगवान बीमारी बन गए तो दुनिया का कोई भी टॉप डॉक्टर महाराज आपको फिर शफा नहीं दे सकता, क्योंकि आज वो भगवान ही बीमारी बने। तुम कहीं ट्रीटमेंट करा लो प्यारे, कोई फल नहीं मिलने वाला। बस यही अनुकूलता समय की और यही प्रतिकूलता है कि आप कुछ भी कहते रहो, लोग उसे फूल समझने लगे, तो ये समय अनुकूल है। आप सबसे झुक झुक के बात करो, प्रणाम करके बात करो, मीठी बात करो, अच्छी बात करो। लोग कहेंगे महाराज की मुसीबत में चल रहा है, इसीलिए दब के चल रहा है। बड़ी उल्टी दुनिया है साहब ये। लोग विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं, लोग झुकने को भी महाराज सामने वाले को कमजोर समझते हैं। ये उनके संस्कारों की देन है। लेकिन ईश्वर कहता है कि नहीं, चाहे जो हो, इस मनुष्य को अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहें। ये दौर है, ये समय है, ये आता जाता रहेगा। महाराज भगवान के भक्त कहते हैं, मौसम आएंगे जाएंगे, लेकिन सरकार हम तुम्हें भूल ना पाएंगे। जो भगवान के रूप माधुरी में अड़ा हुआ है, उसके जीवन में मौसम आते जाते रहते हैं साहब, बदलने वालों में से नहीं है वो। आज कामदेव थक गए, पसीना पसीना हो गए, क्या करे। कामदेव मन में विचार करते हैं, अब क्या किया जाए। अप्सराएं थक गई, हमारे बाण काम नहीं कर रहे, तो क्या किया जाए। तो कहा महाराज एक बाण और है, उस बाण का नाम है प्रशंसा की मदिरा। अब जब सब थक गए तो महाराज जोर जोर से ये अप्सराएं और कामदेव ताली बजा रहा है, जय हो नारद महाराज की जय हो, धन्य है प्रभु आप। नारद जी की समाधि छूट गई। क्या हुआ भाई? अरे भगवान, ये अप्सराएं, इनका नृत्य देखकर बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं। धन्य है आप, सुबह से शाम तक नाचते नाचते महाराज ये पहली बार जीवन में थक गई और आपका मन नहीं डोला। बड़े तपस्वी हैं साहब आप तो, क्या गहराई है आपकी तपस्या की। नारद कहते हैं कि हाँ, अरे मामूली बात है क्या, नारायण का भक्त हूं मैं। कामदेव कहता है कि प्रभु मैंने एक नहीं 5 बाण चलाए। लोग तो एक बाण में ही घायल हो जाते हैं, 5 बाणों का असर नहीं हुआ। ओहो नारद जी, क्या कहना आपका। आपको तो संसार का न कोई लोभ है, न कोई मोह है, ना आसक्ति है। आपने काम को जीत लिया। अब महाराज नारद जी बहक गए। नारद जी कहते कि हाँ, अरे कोई मामूली समझा है क्या मुझे। हाँ, जीवन व्यतीत हो गया मेरा, बाल काल से लेके भगवान नारायण का तंबूरा लिए फिरता हूं। अरे जाओ काम, तेरे जैसे न जाने कितने आते जाते रहते। मुझे कोई मामूली समझा है क्या? कोई मामूली नहीं हूं मैं। अब नारद जी मन में समझ गए कि महाराज धीरे धीरे काम हो रहा है, क्योंकि ये भी काम है। अभी इनकी कथा भी आएगी महाराज आगे।
जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने अपने पिताजी को चक्कर में डाल दिया था, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नहीं बच पाए इनसे, तो महाराज ये तो ब्रह्मा का लड़का है नारद, कहां तक बचेगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, अरे ये तो सब चलता रहता है भाई। अरे नहीं 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 महाराज, आपकी जय हो महाराज। बड़े बड़े देवता खड़े हैं आपको सब कुछ देने के लिए, लेकिन क्या कहना, आपने काम को जीत लिया, आपने लोभ को जीत लिया। आप तो महाराज क्या बताएं, सारे संसार में सबसे ऊंचे हो गए। अब तो नारद जी को लगा कि महाराज अब सचमुच में मैं इतना महान हो गया हूं, क्या किया जाए। तब नारद जी के गुरु कौन है? नारद जी के गुरु हैं बाबा भोलेनाथ। भगवान नारायण उनके इष्ट हैं, लेकिन उनका गुरु कौन है? भोले बाबा। और जहां बैठकर ये तपस्या कर रहा था वहां पे महाराज कई हजारों वर्ष तक बाबा भोलेनाथ ने तपस्या की थी।